सेशन शुरू होने वाला है। आजकल आपको सबको मालूम है कि डिजिटल दुनिया बन गई है ना। इसको कौन कौन आजकल डिजिटल तरीके से सीखता है? कभी अपने अम्मा के मोबाइल फ़ोन पे, अब्बा के स्मार्टफोन पे, कभी ऑनलाइन। कौन कौन हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे जो फ़ोन से सारा वक्त फ़ोन से जुड़े रहते हैं। ऐसे हैं बच्चे, ऐसे टीचर्स हैं स्कूल से, बहुत हाथ खड़े हो गए। तो हमारे पास आज बहुत ही अजीम तरीन लोग आए हुए हैं और आपको मालूम है कि यहाँ पे एक बहुत अजीब व गरीब खातून है जिनको लोग क्या कहते हैं, जानारा में बता तो इनको कहते हैं बिग बर्ड। बिग बर्ड का मतलब मालूम है सबको? बस सोच ले, ये वो है परिंदा जो आसमानों से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और मैं इनके जब दफ्तर तक की तस्वीर देखती हूँ ना फेसबुक पे, तो मेरा दिल करता है मैं भी इनके दफ्तर में होती, क्योंकि उस दफ्तर में कभी खिलाई पिलाई हो रही होती, उस दफ्तर में कभी टेबल टेनिस हो रही होती, उस दफ्तर में कभी इतनी हंसी ठट्टा हो रहा होता है कि मैं सोचती हूँ ये लोग काम कब करते हैं। तो ये जो खातून है ना, इनको वैसे मैं बहुत दिनों से जानती हूँ। हम एक ज़माने में बहुत दूर रहते थे, यानी कि पाकिस्तान से बहुत दूर, हांगकांग में। तब मुझे नहीं एहसास था कि ये बिग बर्ड कहलाएंगी और ये एडटेक की क्वीन कहलाएंगी, एक शहजादी, एक पता नहीं क्या बादशाह है। शहजादी कहना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये बादशाह है टेक्नोलॉजी की। इनके जहन में कुछ आइडियाज़ आते हैं और इनको जवान और बच्चों से, जवान बच्चों लोगों से और जवान बच्चों से बहुत खुशी मिलती है। इनका नाम है जहान आरा। क्या नाम है? और सब लोग इनको प्यार से जहान ही कहते हैं। अच्छा, वो जो बच्चे उधर बैठे हैं ना, वो हरी वाले यूनिफॉर्म में, प्लीज आप इधर आ जाइए, इधर बीच में, क्योंकि जहान आरा को आपको देख कर ना बहुत खुशी मिले होगी कि बीच में बच्चों को देख रही हैं। और आज जो आपके टोटके होंगे ना, जो चीज़ें बताएंगे, और इनके साथ एक पैनल भी, एक अजीम पैनल, ऐसे पैनलिस्ट आएंगे कि जिसमें आपको आइडियाज़ मिलेंगे। अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, टीचर्स भी बैठे हुए हैं, तो आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे इनको। तो अब मैं एक्चुअली जहानारा को बुलाती हूँ, क्योंकि जहानारा को ये स्टेज संभालना है, मॉडरेट करना है और बताना है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या क्या कारनामे हो रहे हैं। और अगर आप माइंड ना करें तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में बात कर सकते हैं। इज दैट ऑलराइट? थैंक यू सो मच। सो जहानारा is now, she's been the founder of many things। यानी इन्होंने इतनी चीज़ें आजाद करी हैं, जब पाकिस्तान में कोई भी काम नहीं कर रहा था, ये कर रही थी, इनके आइडियाज़ आ रहे थे। मगर आजकल ये फाउंडर और सीईओ हैं कैटलिस्ट लैब्स की, और ये कैटलिस्ट के स्पेल हो रहा है, कैटलिस्ट लैब। और ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में हंगामा मचा रही है, पहले से मचाती थी, अब और मचा रही है। और ये पहले प्रेसिडेंट थी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन फॉर आईटी एंड ITES पाशा। और वो जो जहाँ पे इन्होंने एक हिसाब किताब डाला ना, टेबल टेनिस के साथ ही एडटेक चल रही है और बहुत चीज़ों के साथ इस तरह हो रहा है, तो अभी भी वैसे ही हिसाब चल रहा है। इन्होंने पाकिस्तान में 2017 ऐसे इदारे हैं जो कायम किए हैं, जो टेक्नोलॉजी के बलबूते पर अपनी बिजनेस, अपने आइडियाज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे किसको टेक्नोलॉजी का शौक है? हाथ उड़ाए। सॉफ्टवेयर का, टेक्नोलॉजी का, गेम्स इजाद करना चाहते हैं। कौन गेम्स इजाद करना चाहता है? जहानारा आपको तो ज़बरदस्त लोग मिल जाए। और जहानारा कम्युनिकेशन माहिर है, बस बहुत थोड़ी मोटिवेटर है, पूरी दुनिया में छा गई है। हम इतने फख्र से जहानारा को आज बुला रहे हैं आपके चिल्ड्रंस लर्निंग फेस्टिवल में और पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल में। जहानारा आइए,
और मॉडरेट कीजिए। और हम बाकी भी अपने पैनलिस्ट को बुला रहे हैं जो यहाँ पे हैं, फिर जहानारा उनका तारुफ खुद करवाती जाएंगी। माइक मिल जाएगा? हमारे यहाँ पे अजरा नसीम हैं जो आकान यूनिवर्सिटी में हैं। आपको मैं दावत देती हूँ, जहानारा आपका तारुफ में करवाती जाएंगी। डॉक्टर मोहसिन हैं एटलैब से, आई होप वो आए हुए हैं। हसान बिन रफ्तान हैं जो कि बहुत मशहूर हो गए हैं और बड़े मज़े के काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और सिंध में। न्यूज़ और सबक में डॉक्टर फौजिया खान हैं, चीफ एडवाइज़र स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट करिकुलम में, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो वो भी छा गई हैं, छा गई हैं। और हमारे साथ इस शायद सदफ ज्वाइन करेंगी, सदफ आबिद, मगर जब आएंगे हम उनको यहाँ भेज देंगे। हमारे साथ फराज शाह हैं ITA से। तो जहानारा हमारे पास 2 लोग अभी ज्वाइन करेंगे, डॉक्टर मोहसिन और एक सदफ आबिद। तो अब आपके हवाले है और पीछे चीज़ें चलती रहेंगी। नहीं, हाँ, सारा शेख, ये मेरी फेवरेट है एक्चुअली, पता नहीं कितने लोग फेवरेट हैं, मगर सारा शेख जेफ ब्रीच में काम करती है। और जिन एक्चुअली सब लोग जो बैठे हैं ना जिन हैं, आप लोग भी जिन बन जाएंगे, अच्छे जिन, तालीम के जिन, हुनर के जिन। ओवर टू यू जहानारा, एंड वी जस्ट ऑर्गेनाइज 2 more chairs। और ये सेशन हमारा 11:25 तक चलेगा, 12:25 तक चलेगा, सॉरी 12:25 तक चलेगा। और क्या शुक्रिया बेटा, शुक्रिया बेटा। आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, आवाज़ आई आप लोगों को? अच्छा, क्या है मेरा नाम याद है? वेरी गुड, चले 100% मार्क्स आप लोगों को मिले। अच्छा, मेरे पास इतने अजीम पैनलिस्ट हैं कि मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रही हूँ। एजुकेशन में आपको सबको मालूम है कि अब जब स्कूल्स बंद थे कोविड में, तो स्कूल्स ने और इन जैसे लोगों ने कोशिश ये की कि आप लोग सीखते रहें, कि आपको जो है जो नॉलेज है वो आपको इम्पार्ट होती रहे डिस्पाइट द फैक्ट कि स्कूल बंद है। ठीक है, और किस तरह इन्होंने किया, उसमें चैलेंजेस क्या थे, क्या चीज़ इन्होंने सीखी, ये सब हम आज इनसे मालूम करेंगे। मैं सिर्फ सवाल करूँगी, इन लोगों को जवाब देना है, तो मुश्किल काम इनका है, मेरा नहीं है। ठीक है, और बाद में मैं पूछूंगी आप लोगों से भी कि आप इनसे सवाल करें। ठीक है, तो आप सवाल तैयार रखिएगा इन लोगों के लिए। अच्छा, सो आई थिंक कि बेहतर ये रहेगा अगर ये लोग खुद 1-2 मिनट लें और अपने को इंट्रोड्यूस करें, बताएं कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हैं और क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इफ़ वी कैन स्टार्ट विद यू। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। मेरा नाम फराज शाह है और मैं इदारा तालीम और आगाही के इदारे की ट्रेनर काम कर रही हूँ। और इदारा जिसने ये ऑर्गेनाइज किया? हाँ जी, जिसने ऑर्गेनाइज की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजरा नसीम है
और मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हूँ। और वहाँ पे जो हमारे ऑनलाइन लर्निंग है या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्लासरूम में जो इस तरह हम पढ़ाते हैं, उस सारे प्रोग्राम को मैं मैनेज भी करती हूँ, अपने फैकल्टी के साथ भी काम करती हूँ और स्टूडेंट्स के साथ भी काम करती हूँ। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। थैंक यू। अच्छा, जल्दी जल्दी आप लोग सेटल हो जाएं जिसमें आप इन लोगों को सोच सकें। जो लोग खड़े हुए हैं ना, आराम से जल्दी से बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी। मेरा नाम हसन बिन रिजवान है। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है और मेरा ताल्लुक एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से, उसका नाम है सबक। आप लोग अपना सबक याद है? तो सबक मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और हम आप बच्चों के लिए छोटी छोटी रिसोर्सेज बनाते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स पे देखी जा सके। आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन्स पे गेम्स खेलते हैं? ये तो गेम्स के अलावा मोबाइल फ़ोन्स में और भी काम होते हैं, पढ़ाई भी होती है। ठीक है, आज हम उसी पे बात करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुअज़्ज़ज़ उस्ताद कराम, जो टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत प्यारे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी और अच्छी आवाज़। ये बात मेरा नाम डॉक्टर फौजिया खान है और मैं हुकूमत सिंध के साथ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। आप लोगों को स्कूलों में क्या पढ़ाना है, स्कूल कब खुलने हैं, कब बंद होने हैं, कोविड आया आपको क्या परेशानियां हुई, जब स्कूल बंद होना हुए तो हमने किस तरीके से आप तक आपका होमवर्क या बाकी चीज़ें पहुंचाई, ये सारी चीज़ें हमारा डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का वो ये सब काम करता है। सो बहुत खुशी हो रही है आज आप सबसे मिलकर। थैंक यू। मेरा नाम सारा है और मैं डेफ रीच के साथ काम करती हूँ। समाज से महरूम जो बच्चे हैं और असातिज़ा हैं उनके साथ मिल के मैं टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स पे गेम्स और लर्निंग रिसोर्सेज बनाती हूँ। तो आज मैं इशारों की ज़बान में थोड़ी थोड़ी बात करूँगी। मैं आवाज़ ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती, बट आज क्योंकि सब हियरिंग है ज़्यादातर, आई थिंक आई डोंट नो देयर इज़ अ डेफ पर्सन हियर, बट बाहर है हमारे डेफ स्पॉट। बट आज मैं बात करूँगी आपसे वर्बली। अस्सलाम वालेकुम। आप डॉक्टर मोहसिन हैं? ओके, एक मिनट आपके लिए माइक को अरेंज कर रहे हैं। आ जाए सदफ, प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। चले, हमारी फाइनल पैनलिस्ट भी आ रही है। इनका नाम है सदफ आबिद, ये भी आपको बताएंगे तो क्या करती हैं। जी डॉक्टर मोहसिन, अगर आप अपने को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर दें। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा जानदार सलाम होना चाहिए। ये बच्चों की एनर्जी के लिए ना हम तरसते हैं एज अ टीचर। तो मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है और मैं पिछले तकरीबन 15 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री से वास्ता पड़ा हुआ है और वास्ता भी हूँ चीज़ों के अंदर। हम लोग सोल्यूशंस बनाते हैं ताकि हम बच्चों को चीज़ों के लिए आसानी पैदा करें। सीखने के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर हमारा एक प्रोडक्ट है मैथ्स खिलाड़ी के नाम से, जो मैथ्स को फन बनाते हैं। हमने 57 स्पोर्ट्स के ऊपर बेस किया है क्वेश्चंस को और पूरा एक बुकलेट है जिसके हम कंपटीशंस कराते हैं पाकिस्तान के अंदर। सेकंड हमारा हमने इस कोविड के अंदर ख़ास तौर पे पूरा एक टीचर्स ट्रेनिंग का ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट किया जहाँ पे सब लोग टीचर्स आकर अपनी ट्रेनिंग ले सकें। सिमिलरली हमने तीसरा काम एक और स्टेप इसके साथ दिया कि बच्चों को आसानी के लिए स्कूल्स के पास अपने कोर्सेज नहीं थे, तो हमने उन तमाम स्कूल्स के लिए जो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे कंटेंट को, तो हमने उनको डिजिटाइज़ किया, उनके लेक्चर्स को पे टू पे पे
और फिर उसी के साथ साथ हमने LMS बनाया ताकि वर्चुअली हम स्कूल को शिफ्ट कर सकें, ऑनलाइन लेके जा सकें। डॉक्टर मुहसिन, ये डिटेल्स बाद में हम करेंगे, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सदफ, इफ़ यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और सबसे पहले तो यहाँ सब जो लड़कियाँ हैं उनके लिए बिग क्लैपिंग। लड़के लड़कियाँ स्पेशली जो हमारे यंग बच्चे हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पाकिस्तान में। तो मेरा नाम सदफ आबिद है। मैं ख़वातीन और लड़कियों की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ थ्रू डिजिटल स्किल्स एंड डिजिटल लिटरेसी एंड बिजनेस। तो आई होप इस ऑडियंस में बहुत सारे यंग लोग हैं जो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी सीखना चाहेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। ये हमारे अदारे का मकसद है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, आप बताएं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अपना कारोबार शुरू करना चाहेंगे? ओह वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब मैं इन लोगों से सब अब जान गए आप लोग कितने औसम लोग हैं ये। तो इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब कोविड शुरू हुआ उसकी वजह से स्कूल्स बंद हो गए, कुछ दिनों तक बिल्कुल नहीं खुले थे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया जिसमें जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, वो बच्चों को, बच्चियों को मिलती रहे? तो बताएंगे क्या चैलेंजेस आपके थे, क्या किया आपने जिसकी वजह से ये एजुकेशन जो है ऑनलाइन होने के बावजूद लोगों तक पहुंचता गया? एज एन इदारा तालीम, अगर सबको पता है कि ऐसे कम्युनिटी में काम करते हैं जहाँ पे एजुकेशन को और जहाँ पे लोग कोई पास इतना एजुकेशन के लिए इतना कह सकते हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो जो है ना अच्छी तालीम हासिल करें। तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा एक तरह का डिज़ास्टर था कि जब स्कूल बंद हुए तो मोस्टली हम बहुत लो प्रिविलेज स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ काम करते हैं। तो हमारा ये फोकस था कि किस तरह हम उन बच्चों की तालीम में रुकावट ना लेकर आए जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे वो बिल्कुल लो टेक्नोलॉजी बल्कि नो टेक्नोलॉजी के साथ के हमारे स्टूडेंट थे। इवन टीचर्स भी इतने टेक्नोलॉजी के उसमें एम्पावरमेंट नहीं थे, उनके पास इतने मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि उन टीचर्स तक पहुंचना या उन बच्चों तक पहुंचना और उनको उन एजुकेशन या तालीम को जारी रखना। तो हमारे पास कंटेंट तो बहुत ज़्यादा था बट डिजिटल नहीं था। तो हमने बेबी स्टेप्स लिए। हमने थ्रू SMS के ज़रिए 1000 से ज़्यादा हमने SMS बनाए क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए, और वो हमने थ्रू टीचर्स जो है वो आगे कम्युनिटी में उनके उन स्टूडेंट्स में हमने वो चीज़ें फैला दी। लाइक वो मैसेज करते थे, बच्चे वो सॉल्व करके उनको जवाब देते थे, या तो फिर वो एक तो पहला सिस्टम यही चला कि टीचर्स वीकली उनको काम देते थे और वो वापस सबमिट कराते। तो डिजिटली हमारे लिए मैसेजेस का बहुत ही रोल रहा। उसके बाद हमारे पास जो कंटेंट था हमने कोशिश की कि हम लोग खुद ही उसको डिजिटाइज़ करें। स्टोरीज़ को डिजिटाइज़ किया। हमारे पास बहुत सारे स्टोरीज थे जो हमने उनको एनिमेशंस के ज़रिए दूसरे पार्ट पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हमने काम किया। बहुत सारी हमारी स्टोरीज। अच्छा, एक मिनट, बच्चों आप लोगों में से कितनों के पास SMS और WhatsApp के थ्रू स्कूल्स या ऑर्गेनाइजेशंस आपको भेजते रहते थे लेसन्स या वीडियोस या कोई भी चीज़ सीखने के लिए? अच्छा, काफ़ी लोगों के पास आते थे। चले, वेरी गुड। तो ये कंटेंट ये कह रही हैं कि ये लोग बनाते थे, भेजते थे, व्हाट्सएप से भेजते थे, SMS से भेजते थे। बहुत अच्छा है, ये कंटेंट बनाना भी बहुत। जी, आप? अच्छा, उसके अलावा मैं बता रही थी ना सिर्फ खुद की
एजुकेशन के साथ मिलकर हमने कंटेंट बनाया और वो टेली स्कूल में भी काफ़ी हमारा कंटेंट जो है वो, और इसी तरह इसकी ट्रेनिंग हमने थ्रू की है किस तरह वो कोविड के दिनों में बच्चों को थ्रू एक्टिविटी बेस्ड स्टोरी टेलिंग के जरिए बच्चों के साथ सेशन कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड कम्युनिटी में अलाउ था कि वो बच्चों को जाके जो है ना उनके साथ क्लासेस दे सकते थे। चलो ठीक है, आई थिंक आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे आपको बताया था, मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। तो जब कोविड का ऐलान हुआ और स्कूल्स और सारी यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ कराची में ही नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी जो है गिलगित और चित्राल में भी है। हमारी यूनिवर्सिटी अफ्रीका के 3 मुल्कों में है और इसी तरह से लंदन में भी है। तो हमारा जो चैलेंज था वो हर मुल्क में अलग अलग चैलेंज था। तो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे पास बच्चे जब घर चले गए अपने, तो कराची से सब बच्चे बाहर चले गए। कुछ जो है वो इंटीरियर सिंध में चले गए, कुछ बलूचिस्तान चले गए, कोई गिलगित चित्राल, हर जगह चले गए। तो हमारा जो चैलेंज था वो सबसे बड़ा था कि बच्चों के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी को इंश्योर करना कि जहाँ वो हैं उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, उनके पास तरीका हो कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके हमने बहुत सारे तरीके निकाले कि हम किस तरह से बच्चों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें। हमारा जो दूसरा एक चैलेंज था वो कुछ हमारे जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, उनको ट्रेन करना कि किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाया जा सके। ना सिर्फ कंटेंट को ऑनलाइन डालना हमारा फोकस नहीं था, हमारा फोकस था एक्चुअली ऑनलाइन पढ़ाना। हमने इसके साथ साथ अपना इम्तिहान का तरीक़ा भी बदला। तो जैसे इम्तिहान ट्रेडिशनली होते थे, हमने उसको भी बदला ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाया जा सके। तो इस तरह के जो 3 मेरे ख्याल हमारा मेजर हमारे चैलेंज थे, जिनको हमने मुख्तलिफ तरीके से एड्रेस किया। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये कह के कि हमारे 100% प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत सक्सेसफुली ऑनलाइन चलते हैं। बहुत अच्छी बात है और ये मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत भी थी। हसन, आप बताएंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन तो कंटेंट भी क्रिएट करता है जो बच्चे इस्तेमाल भी करते हैं। कुछ डिटेल्स बताएंगे कि क्या किया आपने और कोविड की वजह से क्या असर हुआ? अच्छा जी, ये बताइए कि YouTube पे कार्टून्स कौन देखता है? आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है? छोटा भीम ना देखो, कहीं और पे बना हुआ है वो, पाकिस्तानी कार्टून्स देखो। किसी ने उर्दू के ऊपर वीडियोस बनी हुई है मुन्नू की, जो उर्दू सीखता है मुन्नू, वो किसी ने देखी है वीडियो यूट्यूब पे? देखी है? सो वो वीडियोस हमारी कंपनी बनाती है और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं हम। सो मोबाइल फ़ोन जो है बच्चों, वो एक आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक चीज़ है जो हमारे पास नहीं थी जब हम छोटे थे। आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, 2005 में कितनों को पता है पाकिस्तान में बड़ा ख़तरनाक ज़लज़ला आया था? पता है ना? उस ज़लज़ले में गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में बहुत से बच्चे 8-8, 9-9 महीने तक स्कूल ही नहीं गए। ना स्कूल गए, ना किताबें उनके पास थी, ना वो पढ़ सके। अच्छा, अब जब कोविड आया तो आप लोगों के पास फ़र्क ये था कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू मेरा ख्याल है काफ़ी सारे बच्चों तक व्हाट्सएप पे, जैसे जहारा ने कहा, कोई PDF, कोई वर्कशीट या कोई वीडियो के लिंक्स या यूट्यूब के लिंक्स भेजे होंगे। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी चैलेंज ये था कि हम अपनी जो हमारी छोटी सी ऐप है मोबाइल फ़ोन की, उसको हम किस तरीके से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाएँ। तो हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ एक कोलैबोरेशन की और अब तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो सरकारी स्कूल्स हैं उनके लिए नेशनल करिकुलम और सिंध के करिकुलम से मिलती हुई जितनी भी मैथ की, साइंस की, उर्दू की, इंग्लिश की वीडियोस थी, उनको सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया ताकि आपको कोई पैसे ना देने पड़े और आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। और ये काम फ़ौरन करने में थोड़े चैलेंजेस थे क्योंकि सिंध के अंदर आपको पता है कि उर्दू में भी पढ़ाई होती है और सिंधी में भी पढ़ाई होती है।
हमारे कोई यहाँ पे दोस्त बैठे हैं जो कि सिंधी में पढ़ाई करते हैं, कोई ऐसे स्कूल के हैं बच्चे? आप में से कितने हैं जो सिंधी पढ़ते हैं सिंधी? और आपको पता है अंदरून सिंध में पूरे स्कूल सिंध में सिंधी ज़बान में पढ़ी जाती है, यानी कि मैथ भी साइंस भी। तो हमने उनके लिए भी उस ऐप को लोकलाइज किया ताकि वो बच्चे सिंधी में जो मेन्यू होता है ना ऐप के, उनको देख सकें, नेविगेट कर सकें, ऐप को इस्तेमाल कर सकें। उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट ने एक टीवी चैनल लॉन्च किया। आप में से कितने दोस्त हैं जिन्होंने टेली स्कूल को देखा हुआ है? PTV का एक चैनल है, देखा है टेली स्कूल? टेली स्कूल पे आपने वीडियोस देखी है? सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आती थी, कार्टून्स होते थे जिसके अंदर, अगर आपने देखी होगी तो वो जो वीडियोस हैं वो वीडियोस भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हैं। तो हमने फेडरल गवर्नमेंट और PTV के साथ एक शराकत की और इसकी वजह से हम अपने बनाए हुए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप बच्चों तक पहुंचा सकें। और जो सीखने की बात है और जो समझने की बात है वो ये कि दुनिया में कोविड की वजह से ऐसी तब्दीली आ गई है कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू गेम्स खेलना ही नहीं बल्कि सीखना भी एक बहुत अहमियत की बात है। आपको शायद पता नहीं है, आपके दादा नाना 1990 की दिहाई में एक फ़ोन इस्तेमाल करते थे, इसकी लंबी सी तार होती थी और वो तार आपके घर से लेके PTCL के ऑफिस तक जाती थी। आज आपने वो कभी तार नहीं देखी। क्यों? आपके पास वो मोबाइल है जिससे आप अभी वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। आपके पास पूरी दुनिया आपके हाथ में है और ये रियलाइजेशन जितनी जल्दी आपको हो जाए उतनी जल्दी आप एम्पावर्ड फील करेंगे। आपको फील होगा कि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। आज सरकारी स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल के बच्चे में फ़र्क है बट कम हो गया है और आगे जाके मज़ीद कम होता जाएगा। और इसमें सरकार की कोशिश काविश तो है ही, मगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्नोलॉजी आपको वो सहूलत दे रही है कि आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू दुनिया के सबसे अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं और वो भी ज़्यादातर केसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सो ज़रा जब कोविड हुआ और एकदम से स्कूल बंद किए गए तो डिपार्टमेंट वॉज नॉट रेडी फॉर इट। ज़रा हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे और यहाँ पर जो मैं रेफ़र कर रही हूँ ये मैं 7.2 मिलियन बच्चे को रेफ़र कर रही हूँ सिंध में, जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे, जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे, जो कि मदारिस में बच्चे थे, जो कि हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन वाले बच्चे थे। ये सब मिला के ये चैलेंज 7.2 मिलियन बच्चों के लिए एकदम से आया। हमारी गवर्नमेंट की उस वक्त कोई एक्सपर्टी नहीं थी, हमें नहीं समझ आ रहा था कि हम बच्चों को किस तरीके से इंगेज करेंगे। हमारे स्कूल या जैसे भी हसन ने बात की कि हमारे देहाती इलाकों में जहाँ पे कि शायद बिजली भी या इवन शहरी इलाकों में भी बिजली जो है वो नहीं आ रही होती, तो वहाँ पर हम मोबाइल ऐप्स और मोबाइल गैजेट्स और ये चीज़ें हम कैसे इसके थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। सो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे पार्टनर्स उस वक्त आ गया है, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट और हसन यहाँ बैठे हुए हैं, सबक ने आकर और इस तरह और ऑर्गेनाइजेशन आई जिन्होंने हमें फ़ौरन से ऑफ़र किया, इंक्लूडिंग ITA कि भी हम आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, चूँकि इनकी एक्सपर्टीज हमारी नहीं थी। सो इस तरीके से ये सफ़र स्टार्ट हुआ। शुरू में बड़ा मजाक बनाया गया हमारा, हमें कहा गया कि जी टीचर तो क्लास में खड़े होकर नहीं पढ़ाते, तो आप कह रही हैं कि ये मोबाइल के थ्रू बच्चों को पढ़ाएगा। लेकिन ये कि वो टीम इतनी अच्छी बनी, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने कहा कि नहीं, शुरू तो करें ना, फिर देखते हैं। सो आज की तारीख में जब मैं ये बात कर रही हूँ कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन आज जब मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पूरे सिंध की अगर मैं बात करती हूँ कि 7 लाख के करीब, 7 लाख से ज़्यादा बच्चा इस पूरे कोविड के पीरियड में उसने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, सबक ऐप, ये सब मिलाकर उन्होंने इस्तेमाल किया। टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम्स थी, टीचर्स बिल्कुल तैयार नहीं थे ज़ाहिर, स्पेशली जो हमारे सीनियर टीचर्स थे, क्योंकि
उनके लिए ये गैजेट इस्तेमाल करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। उसमें हमने देखा, और ये एग्जाम्पल बार बार कोट करती हूँ कि जब वो खातून कोई टीचर घर से क्लास ले रही है और उन्होंने अपनी बेटी या बेटे को साथ में बिठाया हुआ है, जो उनको बता रहा होता था कि अम्मी ऐसे लॉगिन करें, अम्मी ये वाला बटन प्रेस करें, और साथ में स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए। और जी प्लीज़ तालियां बजा सकते हैं। आप में से कितने बच्चे जो हैं अपनी माँ बाप की मदद करते हैं फ़ोन और लैपटॉप इस्तेमाल करने में? वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये बेसिकली जो चैलेंजेस थे, लेकिन ये कि इस तरह के सिचुएशन में आकर अब आप ये समझने के काबिल होते हैं और आपको यकीन पुख्ता होता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आपकी टीम अच्छी है, आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो आपको पार्टनर्स भी मिलेंगे, आपके लिए रास्ते भी बनेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगी, ज़ाहिर चैलेंजेस की बाकी कॉलीग्स ने भी बात की है, हमारे पास गैजेट्स नहीं हैं, स्पेशली जो हमारे पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं, गैजेट का इशू है। उसमें फिर एक जो तकलीफदेह बात हुई वो ये कि जहाँ पर जिन घरों में गैजेट्स मौजूद थे वहाँ पर जो है वो देखने में ही आया कि शायद लड़कों को जो है उसका एक्सेस ज़्यादा दिया गया एज़ कम्पेयर टू के बच्चियों के, कि अगर एक फ़ोन घर में मौजूद है तो वहाँ पर हमने देखा कि लड़कों को उसका इस्तेमाल करने पहले दिया गया, बच्चियों को रोका गया। इस तरह के और बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी वो हमारी टीचर ट्रेनिंग का कंपोनेंट है। टीचर ट्रेनिंग जब हम करवाते हैं वो फेस टू फेस होता है, हम बैठते हैं, सामने टीचर होता है, उसको तैयार करने हमने और ये पूरे 1.5-2 साल में तकरीबन 30,000 से ज़्यादा टीचर्स को ऑनलाइन ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन किया। सो ये ज़रा ये बहुत दीज आर बेबी स्टेप्स। नाउ और बात कर सकते हैं या बात नहीं कर? चलिए बाद में करती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप ये सोचें कि अगर जो बच्चे सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके लिए मुश्किल हुआ कि स्कूल नहीं जा सकते और किस तरह अपना एजुकेशन जारी रखें, तो वो बच्चे बच्चियां जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए तो और मुश्किल हुआ होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप ज़रा बताएं कि उस सिलसिले में क्या चैलेंजेस हुए, क्या आपने किया जिसमें उनको किसी हद तक उनकी लर्निंग जारी रहे। शुक्रिया जहानारा। मैं अभी सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आप पैनलिस्ट से भी और बच्चों से, असातिज़ा से, क्या आप सब अपने वालिदैन से बात कर सकते हैं उनकी ज़बान में, जो भी ज़बान घर में बोली जाती है? क्या आपकी घर की मादरी ज़बान एक ही है सबकी? वालिदैन से आप लोग गुफ्तगू करते हैं रोज़? कौन कौन करता है? हाथ नहीं उठा रहा कोई भी। क्या अम्मी अब्बू के लिए टाइम नहीं होता? पैनलिस्ट भी। तो जो डेफ बच्चे होते हैं उनकी जो मादरी ज़बान है वो अपने वालिदैन से मुख्तलिफ होती है। ज़्यादातर जो समाज से महरूम बच्चे होते हैं वो इशारों की ज़बान में ज़ाहिर बात करते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि उनके वालिदैन भी समाज से महरूम हो या उनकी फैमिली में साइन लैंग्वेज लोग जानते हों। तो जब कोविड आया, मैं सिर्फ 2 चैलेंजेस की बात करूँगी। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई, आप जैसे असातिज़ा जो हैं वो स्कूल में पीछे रह जाएंगे और अपनी क्लास से पीछे रह जाएंगे अगर 1 साल तालीम नहीं हासिल की। डेफ बच्चों के लिए एक और मसला था, वो अपनी ज़ुबान ही भूल जाएंगे। अगर 8 महीने उनके हाथों ने इशारे नहीं किए, अब मैं बहुत दिनों के बाद इशारे कर रही हूँ तो मैं ज़रा सी स्लो हो गई हूँ क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बच्चे की ज़बान कैसे कायम रहे, उसका मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू बाद में, बट कैसे कायम रखेंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था जिसके लिए हमने देहाती एरियाज़ में अपने बच्चों का सर्वे किया, बिजली किसके पास है। ये कॉन्सेप्ट कि हम व्हाट्सएप के थ्रू या ऑनलाइन उनको पढ़ाएंगे बैठ के, इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ झुग्गियों में भी रहते हैं। उनके वालिदैन साइकिल पे उनका लैपटॉप लेके किरियाना के पास जाके 10 रुपये दे के उसको चार्ज कराते थे ताकि उस दिन का वो लेसन कर लें। तो इसको हमने कैसे ओवरकम किया? हमारे पास 150 टीचर्स हैं जिनको एकदम से क्लासरूम में इशारों में पढ़ाते पढ़ाते अब वीडियो के आगे खड़े हो गए। आपके असातिज़ा आपको पेपर भेज सकते हैं, एक वॉइस नोट भेज सकते हैं,
कोई भी रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं, बेटा पेज 16 पे ये से ये पढ़ लो, इसका ये असाइनमेंट है, ये ड्राइंग कर लो। नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो उनके वालिदैन हैं देहात में वो तक पढ़े लिखे नहीं और वो देहाती ज़बानों में गुफ्तगू करते हैं। तो ये चैलेंज था। हमने क्या किया, लैपटॉप्स लिए, उनको चार्ज किया, हाई पावर बैटरीज डाल के, असेसमेंट करके कि कौन से इलाकों में बिजली कितनी दूर है। और सलाम है वालिदैन को और टीचर्स को जो असातिज़ा क्लासरूम में पढ़ाती थी, उनको हमने ट्रेन किया। अब जो बात आप कर रहे थे चैलेंजेस वीडियो बनाने के, तो बच्चों को मोबाइल के लिए माँ बाप बोलते हैं। मेरी एक प्रिंसिपल है जो आज यहाँ पे बूथ में है स्टोरी टेलिंग सेशन में भी, उनकी एक तस्वीर मेरे पास है जो मैं कहती हूँ कोविड का आइकॉनिक पिक्चर है। वो दीवार के आगे खड़ी हुई है, बच्चों ने लाइट्स पकड़ी हुई है और एक बेटा पीछे बैठा हुआ सबक न्यूज़ का वीडियो चला रहा है जिसको वो साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रही है और उसके ऊपर बिल्लियाँ बैठी हुई हैं। सो दिस वाज अ होल फैमिली प्रोजेक्ट। जब कोविड आया तो हर खानदान की टीचर, तो सल्यूट टू ऑल द टीचर्स एंड ऑल द पेरेंट्स जो अपने औलाद को संभालते हुए, क्योंकि उनके बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, तो इस तरह हमने ये इंटरवेंशन बनाया कि लैपटॉप पे डिजिटली हमने वीडियोस रिकॉर्ड करी। बहुत सारी सबक न्यूज़ की वीडियोस हमारे पास आई जिनको हमने अडेप्ट किया, क्योंकि वो इतनी बेहतरीन है जिससे हियरिंग बच्चे फॉलो कर सकते थे। उसमें सिर्फ इशारों की ज़ुबान डाल के और हमने आगे देना शुरू करी। बहुत अच्छा काम किया। अच्छा ये बताएं, आप लोगों में से किसी को आता है साइन लैंग्वेज में बात करना? नहीं आता ना? अच्छा, इनको आता है। देखें, ये ज़रूरी है कि मेरे ख्याल में आप भी ये बताएंगी कि हम में से कुछ लोगों को सीखना चाहिए जिसमें हम भी ऐसे बच्चों के साथ बात कर सकते हैं और बड़ों के साथ भी। सिर्फ बच्चे नहीं हैं जिनको सुनाई नहीं देता या बोल नहीं सकते हैं। तो अगर हम सीख लें, जैसे हम बहुत सी ज़बान सीखते हैं, हम में से बहुत से लोग अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, कुछ लोग जैसे मैं चाइनीज़ भी बोलती हूँ, तो इसको भी एक ज़बान समझ के अगर हम सीख लें तो उसमें भी इंक्लूसिविटी हो जाती है ना। आप में से कौन सीखेगा साइन लैंग्वेज? चलें, तो एक प्रोग्राम शुरू करते हैं इसके लिए भी, बच्चों के लिए, ठीक है? अच्छा, आगे डॉक्टर मोहसिन आप बताएं। थैंक यू वेरी मच। मार्च और अप्रैल के अंदर ख़ास तौर पर पेंडेमिक में जब पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, तो उस वक्त अंदाज़ा हो चुका था कि ये जाएगा तो बहुत लंबा और मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो हमने क्या किया, उसी टाइम के ऊपर अपने स्टूडियोज़ क्रिएट किए, डेवलप किए, जहाँ पे कंटेंट स्टूडेंट्स का एज वेल एज टीचर्स के दोनों के लिए तैयार किया जा सके, क्योंकि उनको दोनों साइड पर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, हम वीडियोस पे व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड कर रहे थे, बनी बनाई के जा रही थी आगे, बट कोई मीडियम ऐसा नहीं था जिसके ऊपर वो चीज़ जाए और उसको प्रॉपर्ली टीचर को भी ट्रेनिंग मिल जाए और वो वहाँ पे उसको यूज़ भी कर सके टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को, और फिर उसी तरह स्टूडेंट भी ले सके। तो हमने क्या किया, उसको पूरे प्लेटफॉर्म में LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पूरा क्रिएट किया, जहाँ पे तमाम टीचर्स और तमाम स्टूडेंट्स आकर अपनी क्लास ले सकें और एडमिनिस्ट्रेटर्स उनको मॉनिटर कर सकें। सेकेंडली उसके साथ साथ हर एक बीच में ये हुआ कि स्कूलिंग की इशू आए कि नहीं जा पा रहे थे बच्चे, तो हमने पाकिस्तान का इस वक्त सबसे पहला स्कूल जो क्लाउड बेस्ड स्कूल है वो हम रन करते हैं, जो हम टीवी की टीम है जो पूरी चलाती है बाकायदा। तो वो हमने पूरा इस्टेब्लिश किया उनका कि वो दुबई से लेकर सऊदी अरेबिया से लेकर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर तकरीबन 13 ममालिक हैं, उसके बच्चे जहाँ पाकिस्तानी बच्चे थे वो स्टक हो गए, वो सारे सब लोग एक साथ क्लासेस ले रहे थे अपने ही टीचर से जो यहाँ पर है। तो अब वो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन सबसे कनेक्टेड है उनके पूरे टीचर्स वगैरह। तो हमने वो पूरा क्लाउड बेस्ड सिस्टम टीचर्स के लिए बनाया, और फिर टीचर्स के साथ साथ हमने क्या किया, टीचर्स के कंटेंट को डिजिटाइज किया, जो ट्रेनिंग का तकरीबन 90% से ज़्यादा टीचर्स ऐसे हैं जो ट्रेनिंग नहीं ले पाए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर। तो ये हमने बहुत बड़ा गैप आइडेंटिफाई किया, उसको हमने क्या किया, उनके टीचर्स कंटेंट को, क्योंकि हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने उस कंटेंट को पूरा डिजिटाइज किया अपने स्टूडियोज़ के अंदर, और उसको डिजिटाइज करने के बाद हमने तमाम टीचर्स को देना शुरू किया तो वो अपने ट्रेनिंग्स ले सकें, और फिर उनके फीडबैक आता था कि हम किस तरीके से ले रहे हैं और क्या हो रहा है हमारा, हम हासिल क्या कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप लेके गए, कोशिश की है कि हम बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे LMS वगैरह, तो हमने उनको फ्री में बना के दिया ताकि हम उन एजुकेशन को न रुकने दें।
वो चलती रहे, सिलसिलेवार चलते रहे और वो चीज़ आगे बढ़ती रहे। तो इसके अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नई लर्निंग थी, एक नई अपॉर्चुनिटी थी और सब लोगों ने देखकर मिलकर, मेरे ख्याल में बहसीत कौम सब ने मिलकर काम किया। चाहे हम अच्छे से स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे हम टीचर्स की बात करें या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो हमारा रोल भी बिल्कुल ऐसे ही था जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए दोनों को हम लिंक कर रहे थे इसी दौरान अपनी पूरी IT की टीम और कंटेंट की टीम के साथ। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर मोहसिन। सदफ, आप बताएंगी कि आपने क्या चैलेंजेस देखे और किस तरह के इनिशिएटिव्स आपके ऑर्गेनाइजेशन ने ली? जी, सो मैं जिस तरह बता रही थी कि हमारा काम जो है वो है ही डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल इंक्लूजन पे। तो अगर मैं आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है एंड देन ऑल्सो कि हमने इस पर क्या काम किया। तो अगर मुझे यहाँ पे जो हमारे ऑडियंस बैठा हुआ है मुझे बताएं आप में से कितनों के घर में कंप्यूटर है, हाथ रेज करें। ठीक है, सो इट्स अबाउट 25%, 30%। ओके, कितनों के घर में स्मार्टफोन है? ठीक है, ऑलमोस्ट 80% स्मार्टफोन है। आप में से कितने बच्चे बच्चियाँ इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हैं? ओके, सो अबाउट 60%। ठीक है, ओके, फेसबुक का नाम सुना हुआ है? ओके, that's good. Insta? Yes. Okay. Google? Microsoft? Wonderful. आपने उन दो लड़कियों का सुना है, दो बहनों ने जो दुनिया की सबसे यंगेस्ट सिस्टर्स हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की पावर प्लेटफॉर्म की सर्टिफिकेशन की है, उनका सुना है? ओके, गेस हाउ ओल्ड वर दे? कोई गेस करेगा? 13? ओके, क्या? नहीं, रोज बताए ना। एक 13 जी, 20। ओके, यंगेस्ट एवर इन द वर्ल्ड। ओके, गुड, यू आर गेटिंग क्लोजर। 10 एंड दे फ्रॉम पाकिस्तान। 2 young girls, 10-year-olds who did a Microsoft certification. So if they can do it, that means yes, I can do it, you can do it, right? So इस ऑडियंस में कितने लोग हैं जो अभी 10 से कम है? कोई है? कोई भी नहीं है। बट 14 से कम? लॉट्स ऑफ पीपल। सो आप भी जाके देखें कि आप किस किस्म की सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, टेक रिलेटेड। फ्यूचर इज इन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट ग्रोथ जॉब्स आर इन टेक्नोलॉजी। So we have to get more young girls, young boys into tech. And the best part is this sector is booming. Not just पाकिस्तान में, दुनिया भर में। आज आप पाकिस्तान में बैठ के बड़ी कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है? क्यों हो सकता है? Yes, we can. And the pandemic has shown us कि अब लोग कहीं भी बैठ सकते हैं और काम कर सकते हैं, right? So I hope there will be many of you who will be working for companies like Microsoft and Google and LinkedIn and all these companies. ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने क्या किया। So हम कोडिंग सिखाते थे लड़कियों को। How many people over here know what is coding? Hardly anyone. Oh no. Okay, some do. So कोडिंग जो है उसके थ्रू आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, राइट? यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो सर्कल माई ऑर्गेनाइजेशन, हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया टेक करो और उसमें हमारा फ्लैगशिप कोर्स है कोडिंग। एंड वी से गर्ल्स कैन डू एनीथिंग एंड यस गर्ल्स कैन कोड। क्योंकि एक सोच है पाकिस्तान में और बहुत सारे मुल्कों में कि लड़कियां जो है वो टेक में नहीं आ सकती। ठीक है, दे आर नॉट गुड एट इट। सो लड़कियां मैथ्स नहीं चूज़ करती, इंजीनियरिंग नहीं चूज़ करती, टेक्नोलॉजी नहीं चूज़ करती। ठीक है, दे स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स अदर कोर्सेज। बट दीज आर, जैसे मैंने आपको बताया, दीज आर ग्रेट फील्ड्स। डू ऑल ऑफ यू वांट टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन यू ग्रो अप? यस, यू वांट टू हैव, यस, यू वांट टू आइदर गेट अ जॉब और बेस्ट क्रिएट जॉब्स, स्टार्ट अ बिजनेस। और टेक में आप बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमने ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जिसमें ख़वातीन को हमने सिखाया कि वो घर बैठ के फेसबुक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए क्या कर सकती हैं? यस, एंड बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, राइट? यस, सो यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम होम यूजिंग फेसबुक, यूजिंग इंस्टा, यूजिंग YouTube. So this is what we need to do.
राइट। सो हमने ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया। हमने ख़वातीन को जो कि थी बहावलपुर में, मुल्तान, सियालकोट, क्वेटा, उनके पास कंप्यूटर्स नहीं थे, ठीक है, नो कंप्यूटर्स। उनके पास क्या था? स्मार्टफोन। दे हैड अ स्मार्टफोन। तो हमने उनको थ्रू स्मार्टफोन, थ्रू गूगल मीट ट्रेनिंग्स दी एंड वी टॉट देम हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी, हाउ टू यूज गूगल मैप, WhatsApp for business, Facebook, Insta. Okay, and now they are earning 5,000, 10,000, 15,000, even 20,000 more every month through digital tools. So that is very exciting. That's what we can do. और जो हमारे traditional programs थे, we had to take them online. So that's what we did. We were already using videos. फिर हमने और videos बनाए, एक फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, उसमें अपलोड किए। बट हाउ द पेंडेमिक एक्चुअली हेल्प्ड अस वाज, हमारा काम एक्चुअली अब पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। हम बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, रहीमिया खान में भी अब काम कर रहे हैं विद पार्टनरशिप विद ITA। एंग्रो फाउंडेशन के सपोर्ट से हमने टेक करो स्टार्ट किया। नाउ इट्स पैन पाकिस्तान। सो कोविड ने क्या किया, परेशानी भी हुई, लेकिन उसने हमें चेंज की तरफ, न्यू चीज़ों की तरफ कायल किया। वी ऑल गॉट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। So in the end I will just say, girls and boys over here, do tech करो। अच्छा, आप लोग ये बताएंगे कि आप में से किसी को कभी किसी ने कहा है कि आप टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकते इसलिए कि आप लड़की हैं? कहा था? नहीं यकीन करें आप, अगर हम में से सब लोग सीख सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आप भी सीख सकते हैं। उसमें लड़का या लड़की होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके लिए दिमाग होना ज़रूरी है और दिमाग तो है हम सबके पास, ठीक है। और कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अगर उसमें आप मेहनत करें, ठीक है। और बहुत लोग हैं जो आपके साथ काम करने को तैयार होंगे, जो आपको सिखाने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट में कितने लोग हैं जो रोज़ इनकरेज करते हैं लोगों को कि आप सीखें। अच्छा, गेम्स कितने लोग खेलते हैं मोबाइल पे? तो गेम्स आप बनाना नहीं चाहेंगे? तो गेम्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी सीखना ज़रूरी है ना? तो आप ज़रूर सीखें अगर आपको दिलचस्पी है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको दिलचस्पी किसी और चीज़ में तो वो करें, मगर अगर आपको मोबाइल गेम्स का शौक़ है, खेलने का भी शौक़ है, बनाने का भी शौक़ है, तो आप ज़रूर पढ़ें। ओके, अच्छा, अब अगला सवाल है, आपने से जो भी जवाब देना चाहे आप हाथ रेस करके और फ़ौरन शुरू हो जाएं। ये बताएं कि हम ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक पार्ट हमारे पैनल का है इंक्लूसिविटी। तो बहुत से बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन्स भी नहीं हैं, लैपटॉप्स भी नहीं हैं, उनको कैसे हम इंक्लूड करें अपने इस टेक्नोलॉजी ग्रोथ में, इस इकोसिस्टम में? क्या किया जा सकता है? हम सब मिल के कुछ कर सकते हैं, हुकूमत कुछ कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर कुछ कर सकता है। जी थैंक यू। इसमें ये कि जैसे मैंने पहले बात की कि ज़ाहिर, और आपने भी यही बात की कि एक्सेसिबिलिटी जो है मेन चैलेंज है। ज़ाहिर जब तक कि कोई वो गैजेट या मशीन हाथ में नहीं आती है, हम टेक्नोलॉजी पर या आगे की चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये कि हमारे पार्टनर्स लाइक हम यूनिसेफ के साथ सिंध गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है और हम उसको पायलट कह रहे हैं। हमने कहा कि कराची के हमने स्कूल्स लिए, हैदराबाद के स्कूल हैं जहाँ पर ये गैजेट्स टैब्स जो हैं वो बच्चों को प्रोवाइड की जा रही हैं, दोनों ऑप्शंस के साथ कि जहाँ पर कंटेंट डेवलप हुआ है वो कंटेंट उनकी टैब्स में मौजूद है। सिमिलरली सबक के साथ हमने अभी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेब तक है अभी, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरवेंशन है, टंडो अलायार खान, टंडो मोहम्मद खान एंड बदीन। उसमें भी इन्होंने पर स्कूल, हालांकि वो क्वांटिटी बहुत छोटी है अगर हम उसको उसके इनरोलमेंट के हिसाब से देखें कि 2 टैब्स पर स्कूल में दे रहे हैं, बट उसके रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो इट्स अमेजिंग। जिस तरीके से उनके लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव हो रहे हैं। सो गवर्नमेंट के उसमें अलॉन्ग विद द डेवलपिंग पार्टनर्स और जो हमारे लोकल पार्टनर्स हैं उसमें ज़रूरत है टू डेवलप सर्टन मॉडल्स, बिकॉज
अगर हम 7 मिलियन बच्चे की बात करते हैं तो 7 मिलियन टैब्स इमीडिएटली देना पॉसिबल नहीं होगा। सो उसमें ये कि क्या ऐसे हल होने चाहिए, पर क्लास में कितने टैब दिए जाए, और इस पर हम इस वक्त काम कर रहे हैं। सो मैं समझती हूँ कि जब तक कि एक्सेसिबिलिटी के चैलेंज को प्रॉपरली डील नहीं किया जाता है अलॉन्ग विद अ वेरी जहाँ पे टीचर भी प्रॉपर ट्रेन हो, उस वक्त तक वी कैन नॉट एड्रेस, या हम इस मसले को प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर सकते। थैंक यू। और कोई जी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लोग। एक तो इट्स रियली इंकरेजिंग कि सेंट गवर्नमेंट की सब कह रही है, सो दैट्स कंग्रेचुलेशंस ग्रेट। अगर हम पूरे पाकिस्तान के हवाले से देखें तो आई थिंक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि हमने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म, ठीक है। जहाँ मुझे लगता है कि इसके लिए ना वी हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक दफ़ा प्रोवाइड कर दी तो वो सारी ज़िंदगी नहीं चलती, ये वो सोल्यूशन नहीं है। सो वी गॉट टू थिंक कि ये किस तरह सस्टेनेबल होगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि ठीक है प्राइवेट सेक्टर पार्टनर कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट रियली नीड्स टू हैव लाइक अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर इट। फॉर एग्जांपल अभी हमने रिसेंटली देखा कि इवन मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस भी बढ़ गई और हर चीज़ की, जब अगर ये अफोर्डेबिलिटी के दायरे से बाहर निकलती चली जाएंगी डिवाइसेस फैमिली की, तो बहुत सारी फैमिलीज जो है वो डिस्करेज होंगी डिवाइसेस में इन्वेस्ट करना या ख़रीदना। फ़ोन ख़रीद लिया तो वो किसको दिया जाएगा, बेटी इस्तेमाल करेगी, बेटा इस्तेमाल करेगा, क्या होगा। तो आई थिंक दैट व्हाट वी नीड इज़ रियली थिंक लॉन्ग टर्म एंड रियली हैव अ वेरी स्ट्रेटेजिक अप्रोच, क्योंकि ये मसला ख़त्म नहीं होने वाला। कोविड है, फिर कुछ और होगा, बट वी ऑल्सो हैव टू। तो डू यू हैव एनी सजेशंस लॉन्ग टर्म विजन में क्या होना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि अगर हम एजुकेशन के हवाले से देखते हैं तो प्रोवाइड करना इज़ प्रॉबेबली नॉट द आंसर। अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप है तो व्हाट आर द टर्म्स फॉर दोज पार्टनरशिप्स, राइट, कि किस तरीके से स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप किस तरह से हो कि प्राइवेट सेक्टर में तो है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी, एंड आई एम टॉकिंग अक्रॉस पाकिस्तान, आई एम नॉट ओनली लाइक टॉकिंग अबाउट सिंध बट अक्रॉस पाकिस्तान की। सो वी हैव गॉट टू हैव दैट काइंड ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजी। नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि ज़रा उसकी सस्टेनेबिलिटी जो मैंने बात की है कि हम टैब्स या गैजेट्स प्रोवाइड करें, तो डेफिनेटली देयर आर प्लान्स, सस्टेनेबिलिटी प्लान्स होते हैं इसके। अभी जैसे सबक हमारे साथ काम कर रहे थे, इट्स नॉट दैट कि ये जो फरवरी में ख़त्म होगा वहाँ डिस्कंटिन्यू हो जाएगा, देयर आर सर्टन प्लान। एक और चीज़ जो मैं अब यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि डिपार्टमेंट का या सिंध गवर्नमेंट का ये विजन था, बिकॉज जब 2015 में सिंध स्कूल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एंड करिकुलम एक्ट आता है, उसका अगर आप मेन प्रियम्बल देखते हैं, दैट इज़ अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स। और जब हम 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स की बात करते हैं तो डिजिटल लिटरेसी इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट। तो ज़रा डिपार्टमेंट का विजन सिर्फ ये नहीं है कि हम कोविड की सूरत हाल में एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं। कोविड से जैसे सदफे ने बात की कि बहुत ज़रा बुरा एक सिचुएशन थी, बट फॉर अस इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उसकी वजह से हमें इनिशिएट करने में मदद मिली। हमारे देखें गांव देहात की अगर मैं बात करती हूँ, हमारे पास साइंस के मैथ्स के बहुत कम टीचर्स हैं सिस्टम में। तो एक दूर ऐसा स्कूल जहाँ पे सिर्फ एक टीचर है, जहाँ 300 बच्चा है, अगर हम उस स्कूल में स्क्रीन और एक बेसिक सी फैसिलिटी वहाँ दे देते हैं, तो आसपास का या कोई भी अच्छा टीचर जो कि कहीं साइंस मैथ्स पढ़ा रहा है, इन बच्चों को हम सपोर्ट दे सकते हैं थ्रू इसके ज़रिए। तो यस, देयर आर मैकेनिज्म फॉर इट और ज़रा उसके ऊपर काम होता है। थैंक जी सारा, आप कुछ कहना चाहिए? मैं एक सोल्यूशन के बारे में बताना चाह रही थी। हम जब टेक का सोचते हैं आजकल के ज़माने में, ख़ास तौर पे हम एक बार लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड डिलीवरी मैकेनिज्म पे एक सोच चली जाती है, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या कंप्यूटर।
सो जस्ट बिफोर कोविड 4 साल पहले हमने एक डिवाइस देखी थी, हार्डवेयर जो होता है रास्पबेरी पाई के नाम से, आप लोग फेमिलियर होंगे उससे, क्योंकि जो समाज से महरूम बच्चे हैं उनमें से सिर्फ 30 से 50 हज़ार स्कूल जाते हैं और 10 लाख से ज़्यादा समाज से महरूम बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं। तो हमने एक टेपर्ड विजन के साथ एक इंटरवेंशन शुरू किया कि अच्छा जो स्कूल में बच्चे हैं उनके साथ क्या करें। तो पाकिस्तान के 92 शहरों में जो 250 स्कूल्स थे गवर्नमेंट के और प्राइवेट, उनको हमने क्या किया, हमने बहुत सारे सबक से भी वीडियोस हासिल करके अपने वीडियोस बना के 1000 क्लासरूम्स में डिवाइसेस रखवाई जो 10 बच्चे एक वक्त में टीचर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। वो है क्या, एक सिंपल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, पीछे उसके स्क्रूज के साथ वो हार्ड ड्राइव लगी हुई है। और हमारा बूथ है बाहर आज psl.org.pk हमारी साइट है। PSL का बूथ है। ये इंटरवेंशन 5 साल से चल रहा है इन स्कूल्स। वी हैवंट हैड टू अपग्रेड इट बिकॉज वो एक हार्ड ड्राइव है, उसमें जब हमें USB लगा के एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करना होता है हम कर देते हैं। और वो टीचर्स के लिए किस तरह बना हुआ है, आज ये वाला सबक खोलो, जब क्लास में बच्चे आएंगे ये पढ़ाना है आपको, ये असेसमेंट से 10 से ज़्यादा बच्चे ना हो, टीचर्स इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये सोचिए हम जो बात कर रहे हैं देहात में लोग हैं, उनके मैथ की टीचर नहीं है, साइंस की टीचर नहीं है, एक ही टीचर पूरा स्कूल भी पूरे क्लासरूम पढ़ा रही होती है ना। सो जस्ट सेइंग दैट विजन अगर आपका ये हो कि टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड बिल्ड ऑन दैट फाउंडेशन, तो टेक्नोलॉजी जहाँ महंगी हो रही है वो सस्ती भी हो रही है। तो पर पर्सन एक डिवाइस देना ज़रा मुश्किल है, जहाँ आप कंबाइन करते हैं और फिर यही सोल्यूशन हमने घरों में प्रोवाइड किया। तो द कॉस्ट टू अस इज़ 20,000 रुपीज़ फॉर द डिवाइस। अब उसमें आप पूरी फैमिली के लिए पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग डाल सकते हैं, जो सुन सकते हैं लोग या जो समाज से नहीं हैं। सदफ, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी, आई थिंक जहान आपने बहुत अच्छा पूछा है कि विजन क्या होना चाहिए, एंड आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ शिफ्ट इन द फंडामेंटल विजन, दैट इज द क्रक्स, because yes, practical solutions we have to look at, there are challenges, how do we make it accessible, but at a fundamental level the vision has to be that access to internet, access to basic digital literacy is a basic human right. You know, that is what we have to work from, and then we work backwards. So हर लड़की को पास access to internet होनी चाहिए and digital tools. I just refer to an experiment that was done in India where they put a computer in a गाँव, ठीक है, and they didn't teach the students, उन्होंने कई बच्चों को नहीं बताया, बस एक कंप्यूटर छोड़ दिया एक सड़क के किनारे और something. एंड बच्चे आए, उन्होंने खेलना शुरू किया, 2-3 हफ्ते बाद they came and they found that kids had picked up on how to use the computer and they were coming up with ideas and solutions. So I think young kids over here, they are so bright, so intelligent, so savvy that अगर हम इनको access देंगे, they will pick it up and innovation will happen, and that is what Pakistan needs. We need young innovators, young change makers, and we need to bring them technology and entrepreneurship. आप लोग इंटरनेट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई बताएगा? ये बताएं। टू लर्न समथिंग न्यू। और कोई? जी बताइए। क्या पढ़ने के लिए? भाई आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैंने जब पहले इंटरनेट डिस्कवर किया था तो 3 दिन और 3 रात में सोई नहीं थी। मैं देखने जा रही थी कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि अगर पेंटिंग्स हैं तो कैसी पेंटिंग्स हैं, लोग खेल कूद कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता वैसे। जी हाँ बताइएगा। यू आर यूजिंग इट फॉर आगा खान प्रोजेक्ट, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, नेक हैं। जी ड्रामों के लिए, सोशल मीडिया के लिए। हाँ देखा, अब बातें निकल रही हैं सोशल मीडिया के लिए, मैं भी बहुत इस्तेमाल करती हूँ। जी और कोई? अच्छा हसन कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप शायद। मैं कह रहा था कि लो कॉस्ट सोल्यूशन में एक सोल्यूशन है कि जो कि हमने कोविड में पाकिस्तान में इस्तेमाल भी हुआ, कि टेलीविज़न के थ्रू अगर हम टीचिंग रिसोर्सेज को डिलीवर करें। सो टीवी का अभी भी पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में एक्सेस है, और जब लास्ट ईयर जून जुलाई में जब टीवी पे
कार्टून्स की सूरत में मैथ, साइंस, इंग्लिश और उर्दू के सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस नशर की गई, तो तकरीबन 60 लाख बच्चों ने देखा उसे। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि टीवी चलाना इतना मुश्किल भी नहीं है। आप अगर प्राइवेट टीवी चैनल्स के कभी ऑफिस में जाएं तो आपको हैरानगी होगी कि किस ऑफिस से कितना बड़ा टीवी चैनल चल रहा है। 2-4 कमरों के अंदर पूरा का पूरा टीवी चैनल चल जाता है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी काफ़ी अर्से से इस पर काम भी कर रही है, खैर वो हायर एजुकेशन पे कर रही है। तो अगर हम टीवी के थ्रू एक सस्टेन्ड एफर्ट के थ्रू लेसन सिखाएं, और ये काम पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में भी 40 साल पहले हुआ था, और हमने बड़े फेमस कार्टून्स देखे हैं जिनके थ्रू बच्चों ने सीखा है, और उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स और साइंस के तजुर्बात भी हुए हैं। अगर उसको हम किसी तरीके से लिंक करते हैं किसी मोबाइल डिवाइस से, और इट डजंट हैव टू बी अ स्मार्टफोन, सो फॉर इंस्टेंस SMS के थ्रू अगर आप टीवी की स्क्रीन पे कोई सवाल आता है और उसका जवाब आप दें और आपको SMS के रिस्पॉन्स में उसका सही या गलत की निशानदेही हो जाती है, तो बच्चे को जो सबक आ रहा है उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत असेसमेंट और थोड़ी सी इंटरैक्टिविटी भी दी जा सकती है। और ये अफ्रीका के काफ़ी कंट्रीज़ में ये मॉडल इस्तेमाल भी हो रहा है। ओबांगो के नाम से एक बहुत बड़ी कंपनी है अफ्रीका की, जो 11 अफ्रीकन कंट्रीज़ में टीवी चैनल के थ्रू लर्निंग रिसोर्सेज नशर करती है, और गवर्नमेंट उनको उस नशरियात के पैसे देते हैं और इंटरैक्टिविटी के थ्रू बच्चों से असेसमेंट करवाते हैं। I also want to add something. जी बताइए। इसके बाद हम ITA का वीडियो देखेंगे, तो अगर आप उसको हाँ, तो मेरा यही पॉइंट था कि ऑल्दो हम चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी पे तो बात करेंगे, मगर जैसे डिजिटल लर्निंग को हमारे क्लासरूम का पार्ट होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कोविड ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, तो इट शुड नॉट एंड हियर। ब्लेंडेड लर्निंग शुड ऑलवेज कंटिन्यू, और इसी तरह बच्चों को भी उसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे, पेरेंट्स को भी समझ आ जाएगा कि ये डिवाइसेस जो है ये कोई बुरी चीज़ें नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बच्चों को। और इसी तरह अगर हम ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ जाएँ, पूरा हमें टीचर्स का रोल एक तरह से ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक रिसर्च किया चित्राल में थीसिस का कोविड के इम्पैक्ट पे। तो वहाँ पे एक बच्ची से मैंने पूछा कि आपको अभी क्या लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल था या नहीं, तो उसने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें टीचर की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर हम इसको जो है वो एक तरह से मेरे लिए भी बहुत लर्निंग थी उसमें कि क्या हमारे फ्यूचर के बच्चे टीचर का रोल ख़त्म हो जाएगा या क्या। तो आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर रेगुलर क्लासरूम थ्रू, जिसमें हम थ्रू टेक्नोलॉजी अपने बच्चों को क्लासरूम में भी पढ़ाएं। थैंक यू। इज़ द वीडियो रेडी? ओके, चलें ये वीडियो देखते हैं। करते ईदी जो बच्चा पाते सामान, देते रहे वो रोज थोड़ा थोड़ा दिल से। रानी के नाना और नानी रेलवे स्टेशन के करीब एक छोटे से घर में रहते थे। सारा दिन रेलगाड़ियों की छुक छुक और स्टेशन की चहल पहल सुनाई देती। चहल पहल, लोगों की रौनक। ईद के दिन हमारे घर मेहमानों की बहुत चहल पहल होती है। ये एक गोल शक्ल है जिसका नाम है दायरा यानी सर्कल। जैसे ही 1 और 0 इकट्ठे खड़े हुए तो वो मिलकर 10 बन गए, यानी 1 तिहाई। मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ कि मैं आज से पानी ज़ाया नहीं करूँगी और दूसरों को भी पानी बचाने के लिए कहूँगी। ये वज़ीर खान मस्जिद मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौर में बनाई गई थी। मुग़ल फन तामीर किस कदर खूबसूरत है। हर जानदार के दांत उसकी खुराक के मुताबिक होते हैं। इस बात को हम मुख्तलिफ तस्वीर के जरिए समझते हैं। ये चेहरे के ढांचे को सहारा देता है और हमारे दिमाग यानी ब्रेन को महफूज रखता है। जैसा हमने पहले सीखा था कि लिविंग थिंग्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एनिमल और प्लांट्स में। मगर नवीद सब बच्चों की तरह रहना चाहता है।
वो सबसे मुख्तलिफ नहीं होना चाहता था। नवीद ने कहा, मैं भी मिस के काम करना चाहता हूँ। अली ने नवीद से वादा किया कि वो हमेशा नवीद से पूछकर उसकी मदद करेगा। मरियम के अम्मी और अब्बू बहुत खुश हुए। उन्हें एहसास हुआ कि मरियम कितनी ज़हीन बच्ची है। उन्होंने मरियम को स्कूल भेजने का इरादा कर लिया। हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए। अच्छा, अब हम लोग के पास बहुत कम वक्त रह गया है, तो हर पैनलिस्ट से मैं कहूँगी कि अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दें कि किस चीज़ की ज़रूरत है हम लोगों को करने की, सिर्फ हुकूमत को नहीं बल्कि हम लोगों को इंडिविजुअली, बच्चों को क्या करने की ज़रूरत है, सब कुछ जो उनके दिमाग में है फाइनल स्टेटमेंट्स अगर दे दें तो फिर हम देखते हैं कि कुछ सवाल जवाब अगर होते हैं तो वो भी ले लेंगे। अच्छा, मेरा यही मैसेज होगा कि आप, हमारे पास टेक्नोलॉजी एक ब्लेसिंग है और इसको आप जितना हो सके नॉलेज के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में एक फ़ोन है तो आप शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ या अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप उसके ज़रिए बहुत सारी, पूरी दुनिया एक आपके जो है ना मोबाइल फ़ोन में, इंटरनेट में छुपी हुई है, तो आप जितना हो सके उससे सीखने की कोशिश करें। थैंक यू। मेरा क्लोजिंग मैसेज ये होगा कि टेक्नोलॉजी को आप एक एज अ टूल इस्तेमाल करें। जैसे हम पेंसिल है और पेंसिल से हम लिखते हैं या कुछ ड्रॉ करते हैं, तो आप टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल करें कि उससे कोई चीज़ क्रिएट कीजिए। सिर्फ जो है उस पर यूट्यूब के वीडियोस ना देखें, बल्कि अपना वीडियो बना के और यूट्यूब पर डालना सीखें। ठीक है, सिर्फ फेसबुक पे मैसेजेस ना पढ़ें, बल्कि ये सीखें कि आप अपना मैसेज कैसे बना के और फेसबुक पे कर सकते हैं। तो मेरा मैसेज आपके लिए, मेरा मशवरा आपके लिए ये होगा कि आपकी फ़ोन है या टेक्नोलॉजी को आप एक पेंसिल या ब्रश इस तरह से देख आगे क्रिएट करें। थैंक यू। आसान। अच्छा, अभी तक जितने बच्चे बैठे हुए ना, तो उनको बहुत सारी मेरी तरफ से तालियां। मेरा आखिरी मैसेज ये है कि बच्चों, आप में से कितनों को तजस्सुस का मतलब पता है? तजस्सुस, इंग्लिश में उसको क्यूरियोसिटी भी कहते हैं, यानी कि ये आपके अंदर तबीयत में हो कि मुझे जानना है कि जब मेरा दोस्त आगे चलता है तो उसका कुर्ता पीछे की तरफ क्यों लहराता है, या जब पंखा खोलता हूँ तो हवा आगे क्यों जाती है, पीछे क्यों नहीं जाती। ये तजस्सुस आपके दिमाग में हो, हाथ में मोबाइल फ़ोन हो, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। जी, एक तो मैं ये कि जो बच्चे बैठे हुए हैं सारे गैजेट्स की, और उसकी हमने बात की है कि शायद हर एक के पास नहीं है, जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि आपकी फैमिली में जो बहनें हैं, आपकी दोस्तें हैं, घर के कज़न्स हैं, उनको ज़रूर सपोर्ट करें और कोशिश करें कि वो उनकी भी उस गैजेट तक जो है वो पहुँच हो। और दूसरी एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी है, उसको जैसे कॉलीग्स ने बात की, लेकिन ये कि जो हम बहुत एक्स्ट्रा टाइम एंड स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर घंटों जब हाथ लगता है फ़ोन और आप बैठे रहते हैं और आपस में जो एक गपशप होती है दोस्तों की, अम्मी अब्बू भाई बहनों वाली, उसको नहीं ख़त्म होने दें, वो इंटरेक्शन आपस में ज़रूर रखें। थैंक यू। बिल्कुल सही बात। जी सर। आप सबके पास एक कंप्यूटर है, कहाँ है आपका दिमाग? तो जब आप टेक यूज़ करें, आपका जहन जो है, ब्रेन जो है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो एक कंप्यूटर है अल्लाह ताला की तरफ से आपको दिया हुआ। जब आप कोई चीज़ वीडियोस देखें, कुछ सीखें, मैं हसान की बात पे पिक करूँगी, अगर आपको क्यूरियोसिटी है और आप चीज़ें सीख रहे हैं, मेरा मैसेज ये है उसको आगे ज़रूर सिखाइए। चाहे वीडियोस बनाएं, चाहे वालिदैन से बात करें, अपनी बहनों को, भाइयों को। हम इतनी नॉलेज और इतनी इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, बट हम रियलाइज़ नहीं करते, जब तक हम उसको आगे नहीं फैलाएंगे तो वो एक सिलसिला बनेगा नहीं इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का। जी डॉक्टर मोहसिन। हमारे जैसे मैडम ने कहा कि हमारे पास अपना कंप्यूटर है
और कंप्यूटर जो है वो सोल्यूशन निकालना जानता, सोल्यूशन प्रोवाइड करता। तो अपने जहन को भी वैसे ही इस्तेमाल करना है, चाहे कोई पढ़ाए या ना पढ़ा पाए, चाहे हम कोई चीज़ सीख पाए या नहीं सीख सके और टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन हम, आइंस्टाइन कहता है बड़ी ज़बरदस्त बात कि हर क्राइसिस में ना एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है, एक रास्ता ऐसा छुपा है जिसको हमें ढूंढना है। ये क्राइसिस ऐसा आया जिसमें हम सब नए अंदाज में हमने जीना सीखा, एक न्यू नॉर्मल। तो इसमें हमें नए अंदाज में बढ़ना आगे, ताकि हमें कोई ये ना कहे कि हमें ना बताए कि आपने ये करना है, खुद से करना सीख जाए। और जब से खुद से करना सीख गए तो इतनी चीज़ें अंदर खुदा ने छुपाई हैं कि वो खुद ब खुद निकल के बाहर आएंगे और खूबसूरती लेकर आएंगे। शुक्रिया। सदफ जी, सो मैं ये कहूँगी कि दीज आर वेरी एक्साइटिंग टाइम्स, दीज आर टाइम्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड चेंज। तो आप में से जो लोग तब्दीली को एम्ब्रेस करेंगे, अडेप्टेबल होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। तो एज अ पॉलिसी लेवल, जैसे मैंने कहा, आई थिंक विजन को अलाइन करने की ज़रूरत है। इंटरनेट इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट, एक्सेस टू इंटरनेट एंड डिजिटल टूल्स। सेकेंडली, जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को रसाई देने की ज़रूरत है, एंड ऑल्सो टू द गर्ल चाइल्ड। वी नो दिस कि पाकिस्तान में लड़कियों को इंटरनेट पे जाना आसान नहीं है और इनकरेज नहीं किया जाता, एंड इवन women को। So that needs to shift. We need to do a lot more campaigning around that. Internet is positive. Access to internet leads to new skills, opportunities, livelihoods, all of that. So एक ये ज़रूरत है। फिर जो बात आई कि जो रसाई नहीं है, कितनी टैबलेट्स की ज़रूरत है, आई थिंक द प्राइवेट सेक्टर हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले। द प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल एक्सेस, direct their marketing CSR funds towards it. Every child in Pakistan, every girl, every boy needs to have access to the internet and be able to use a digital literacy. That's the only way Pakistan is going to progress. Otherwise, we are going to continue to stay in a state of crisis. Thank you, Sadaf. Okay, so finally my closing statement is, I think the panelists have all pointed out very important things. आप लोगों को ये दुनिया बदलनी है, हमारा वक्त तो अब गुजर गया है। आप लोग जो हैं, लड़के जो हैं, वो अपनी बहनों को, अपनी दोस्तों को, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनको सपोर्ट आपको करना है, इसलिए कि आप ही बदल सकते हैं इस दुनिया को। एजुकेशन जो है वो सबको मिलना चाहिए, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी सबको मिलनी चाहिए। देखिए, एक ज़माने में रेडियो इस्तेमाल होता था इसके लिए। आप लोगों में से कितने लोग रेडियो सुनते हैं? अभी भी हैं कुछ लोग, मगर कम्युनिटी रेडियो जैसी चीज़ वो गांव में और हर जगह इस्तेमाल होता था मैसेज भेजने के लिए। देखिए, टेक्नोलॉजी सिर्फ, जैसे आपने कहा, टेक्नोलॉजी सिर्फ खेलने कूदने के लिए और कोडिंग के लिए नहीं होती, इसलिए भी होती है जैसे हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ क्लाइमेट का प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें सॉल्व करनी है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि क्लेanलीनेस कितनी ज़रूरी है। ये हम लोग अगर ऐसी चीज़ें, ऐसे मैसेजेस क्रिएट करेंगे, देन वी स्प्रेड इट अराउंड टू अदर पीपल, जिसमें लोगों को पता चले कि इसमें डेंजर्स क्या हैं, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अवेयरनेस में बहुत होना चाहिए और ये आप लोग कर सकते हैं। तो आज का मैसेज यही है कि टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह इस्तेमाल करें, अपने फ़ायदे के लिए, अपने एजुकेशन के लिए। एक्सेस जो है वो इंक्रीज़ करें। अगर आपके पास एक कोई मोबाइल फ़ोन है और आपके इर्द गिर्द बच्चों के पास नहीं है, तो उनके साथ शेयर करें। शेयरिंग इज़ समथिंग दैट वी नीड टू लर्न। और फिर ये कोशिश करें कि अवेयरनेस क्रिएट हो माँ बाप में। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं लड़कियों को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि बहुत बुरी चीज़ें हैं बाहर इंटरनेट पर। बुरी चीज़ें तो दुनिया में भी हैं, मगर उसके लिए आप सिक्योर एरियाज क्रिएट करते हैं। आप ये देखते हैं कि मालूम हो लोगों को कि इस जगह नहीं जाना है या इस वेबसाइट पे नहीं जाना है या ये काम नहीं करना है। ये नहीं होता कि बंद कर वाजा और छुप जाएं अपने कमरे में और बस वहीं रहें। तो ये सब चीज़ें बड़ों को भी समझने की ज़रूरत है, बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। ITA ने ये ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत मज़ा आया हम लोगों को भी, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। Thank you so much, ma'am.
Thank you so एक much, मिनट, एक मिनट। for कुछ कह रही हैं आप? moderating. We have some of the panelists who have joined us for the first time. तो आप सबके लिए हमारे पास छोटा सा टोकन है। तो वानिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हमारी CNF के जो वानिया और सैरिश पिलर्स हैं